हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल विंग से एक उड़ान में। आई होप आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। हमने रीजनिंग में नंबर सीरीज चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेके एसएसबी के, अलग अलग एग्जाम्स के, वीएलडब्ल्यू हो गया, सुपरवाइजर, पटवारी, एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी एग्जाम्स के हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, जिसमें हमने ये एनालाइज किया कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े टफ थे, बाकी के एग्जाम में मॉडरेट लेवल, मॉडरेट टू इजी लेवल के जो क्वेश्चंस देखे हमने। चलिए, बट हमने जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो एक अच्छे लेवल पे करनी है, ताकि जैसा भी अगर पटवारी के लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे स्टार्ट नंबर सीरीज का लेक्चर टू में हमने कुछ मैंने 15 टू 20 के अराउंड या 15 टू 20 के अराउंड कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि अपने एंड पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मैं स्लाइड ऊपर करूंगा, आप पहले वीडियो को पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करिए। और जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था भाई किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या उस अप्रोच से जब आप सॉल्व कर रहे हैं हेल्प हो रही है आपको सॉल्व होने में? तो अगर हो रही है तो इट मींस आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अदरवाइज अगर नहीं हो रही है तो ट्राई करिए उस अप्रोच से चलिए, ताकि थोड़ा सा आपको फिल्टर आउट हो जाए कि भाई किस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगानी है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 2 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 12, 36, 80 क्वेश्चन मार्क एंड 248। अब अगर देखेंगे आप ध्यान से, तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि अगर छोटे नंबर से पहला जो नंबर है वो छोटा है और जो लास्ट नंबर है वो बड़ा नंबर है, अगर छोटे नंबर से इतना बड़ा नंबर आ जाए तो मान लीजिए इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा तो फिर आपने डिफरेंसेस निकालना है। कभी कभार क्वेश्चन मल्टीप्लाई से नहीं निकलता तो हम डिफरेंसेस निकालते हैं। डिफरेंसेस का मतलब ये हो गया कि भाई तीन में क्या ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 में क्या ऐड करेंगे 36 आएगा। तो ये डिफरेंसेस से थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो इजी हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्क्वायर और ये जो क्यूब है, ये दोनों जो आपके पैटर्न्स है ये हर क्वेश्चन में अवेलेबल रहते हैं, आप इस पे भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब चलिए करते हैं मल्टीप्लाई पे सबसे पहले स्टार्ट। मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करूं, यह आ गया 3, 12, 36, 80 क्वेश्चन मार्क 248। चलिए यहां पे आराम से करेंगे। अब देखिए 3 इंटू 4 डायरेक्ट 4 के टेबल में, 12 इंटू 3 36 हो गया। लेकिन 36 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 72 बनेगा, 72 में प्लस 8 करूंगा तब जाकर 80 बनेगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लग रहा। और कुछ सोचिए मल्टीप्लाई में कोई ऑपरेशन, तो मल्टीप्लाई में ये भी कर सकते हैं कि 3 इंटू 5 करें 15 माइनस 3 कर दे 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 इंटू ये 3 पे डायरेक्ट 4 पे 48 करेंगे, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 48 माइनस करेंगे 12 तब जाकर आएगा 30। भाई ये कोई पैटर्न नहीं लग रहा। तो मल्टीप्लाई में अगर आप देखेंगे कोई भी पैटर्न लग रहा। अगर पॉइंट्स में मैं बात करूं, पॉइंट्स में चेक कर लीजिए कि 3 और 9 का हिस्सा 3 पॉइंट का मतलब होता है 3 इंटू 2.5 या फिर 3.5 पे करने पे भी ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई पे ऑपरेशन नहीं लग रहा। स्क्वायर क्यूब पे चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +3 या फिर 4 का स्क्वायर -4। उसके बाद ये 6 का स्क्वायर डायरेक्ट आ गया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 81 में -1 करेंगे तो आएगा। बट आप अगर देख रहे होंगे ये कोई भी पैटर्न नहीं लग रहा, स्क्वायर का भी नहीं जा रहा प्रॉपर्ली। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर डायरेक्टली आ गया। तो भाई ना स्क्वायर का और ना ही क्यूब का तो बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी। फिर अब बचा क्या? अब बचा ये कि अब आप एक काम करिए, जब कुछ ना समझ आए तो एक चीज याद रखिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। जब कुछ ना समझ आए ना क्वेश्चन में तो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस में मोस्टली ये रहता है कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए डिफरेंस करते हैं इसका। 7 और 2 9, इसका डिफरेंस करिए 24 का, इसका डिफरेंस करिए, ये कितना आ गया 4 और 44। ये डिफरेंस मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं, छोड़ दीजिए। यहां पे कुछ समझ आया? कुछ नहीं। अभी इसको एक और डिफरेंस निकालते हैं, 3 का स्क्वायर नहीं बनेगा। एक और डिफरेंस निकालते हैं 15, एक और डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। यहां पे आपको समझ आया। जब आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकाला कुछ नहीं समझ आया, एक और बार डिफरेंस निकाला तो थोड़ा सा समझ आया कि 15 और ये बना 20, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 25।
25, तो भाई ऐड करके 9 में 15 ऐड करेंगे 24, 24 में ये ऐड करेंगे तो ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 64 और 5 69, ये आ गया 69, इसमें भी क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो जब ऐड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 140 149, ये आ जाएगा आपका बेटा 149, एक बार क्रॉस चेक करके देख लो, यहाँ पे 30 होगा, ये कितना हो जाएगा 99, और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 9 9 18 कैरी 1 13 14, बिल्कुल ठीक, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 149 है। देखिए बाकी सब चीज में नहीं, बट डिफरेंस जैसे निकालेंगे तो आपका इजी, अदरवाइज आधे स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंस निकाल के रुक जाते हैं, आगे नहीं निकालते, तो क्या पता नेक्स्ट स्टेप में ही उनका आंसर होता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पहले ये लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, पहले वीडियो को आप पॉज करें, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अब बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। अब आपको ये बताना है वो कौन सा नंबर है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिखेगा। ओवरऑल सीरीज में देखिए, ये देखिए बेटा ये +4 हो रहा है, बट यहाँ पे +4 नहीं हो रहा, ये +4 हो रहा है, और यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है +4 भी नहीं हो रहा। ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है। अब 108 और 54 में क्या रिलेशन है, 54 का डबल होता है ये, मतलब डिवाइड 2 करो तो 54 आएगा, डिवाइड 2 करो तो क्या आएगा 29 आएगा, ये भी सही है, डिवाइड 2 करो तो क्या आएगा 20। लेकिन जब हम +4, ये ऑल्टरनेट में चल रहा है, पहले +4 हो रहा है फिर डिवाइड 2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है फिर डिवाइड 2 हो रहा है, फिर +4 होना चाहिए था, +4 होकर 29 में जब 4 ऐड करोगे 33 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 31, तो ये 31 एक ऐसा नंबर है जो हमारा इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए करें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करें। चलिए पहले वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके अपने एंड पे पहले सॉल्व करिए इसको। ठीक है, चलिए 1 1 2 3 7 22 और ये आ गया जी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, चलिए अब देखो यार, इसको मल्टीप्लाई 1 करोगे +1 करोगे तो 3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई 1 करोगे +1 करोगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई 2 करोगे +1, मल्टीप्लाई 3 +1, कुछ दिख रहा आपको इसमें रिलेशन। अब देखो पहले आपने ये सोचा होगा कि मल्टीप्लाई 1 +1 मल्टीप्लाई 1 +1, फिर यहाँ पे चेंज हो गया है ना, फिर यहाँ पे क्या हो गया चेंज हो गया। लेकिन अगर आप ये देख सकते हो कि भाई अगर मैं बात करूं कि लास्ट के 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और +1 हो रहे हैं, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, लास्ट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करिए, या फिर इसमें एक काम करिए मल्टीप्लाई 0 करिए +1, ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा इजी आपको दिखेगा। मल्टीप्लाई क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है तो मैंने मान लिया 0, 1 मल्टीप्लाई 0 = 0 +1 = आ गया 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर 1 में क्या मल्टीप्लाई किया, ये प्रीवियस 1 मल्टीप्लाई 1 +1 किया तो ये आ गया 2। अब ये 2 में क्या किया हमने, मल्टीप्लाई प्रीवियस 1, इस 2 में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई 1, पीछे वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और +1 कर रहे हैं तो आ गया 3। 3 में क्या कर रहे हैं, पीछे वाले डिजिट को मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 +1 = 7। फिर 7 में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई प्रीवियस डिजिट जो है, मल्टीप्लाई 3 = +1, 21 +1 कितना आ गया 22। अब 22 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 7, तो मल्टीप्लाई 7, 7 2 = 14 कैरी 1, 7 2 = 14 और +1 करोगे तब कितना आ जाएगा 155। तो आंसर क्या आएगा आपका 155। समझ आया, पीछे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना और +1, मल्टीप्लाई +1 मल्टीप्लाई +1 मल्टीप्लाई +1। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करिए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने एंड पे सॉल्व करिए। 58 से स्टार्ट हो रहा है और 368 पे खत्म हो रहा है, 58 से स्टार्ट हो रहा है और 368 पे खत्म हो रहा है। चलिए करते हैं स्टार्टअप। अब देखिए, पहले देखिए कोई स्क्वायर क्यूब, अगर यहां पे देखोगे ये 100 का स्क्वायर के नजदीक है -1, चलिए मान लेते हैं
ये किसी के स्क्वायर के करीब है नहीं भी। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, ये किसके 196 के करीब है -3। ये ना स्क्वायर पे नहीं बनेगी बात, यहाँ पे आपकी स्क्वायर पे नहीं बनेगी। चलिए एक काम करते हैं, अब इसको डिफरेंस निकाल लेते हैं एक बार, क्योंकि स्क्वायर पे नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई पे भी डायरेक्ट कुछ नहीं बनेगा। यहाँ डिफरेंस निकाल कर थोड़ा सा इजी करते, क्या पता डिफरेंस में कुछ दिख जाए। ये आ गया 5, 2 आ गया 25, इसको करिए, ये आ गया 6 और ये आ गया 26। अच्छा इसको करिए, ये आ गया 39, इसको करिए, ये आ गया 13 में से 8 गए 5 और 12, ये आ गया 75। 75 होगा ना, 13 नहीं 75 नहीं होगा, गलत किया मैंने, ये 75 नहीं होगा। होना तो चाहिए, जब 13 में से 8 गए 5 बचे, तो 18 में से, अच्छा 18 में से ये गया 13 गया, कितना बचा 55 मैं उल्टा कर रहा था, इसका हमें पता नहीं, इसका हमें पता नहीं कुछ। एक और डिफरेंस निकालते हैं 1 का, ये कितना आ गया 4 और 9 कितना हो गया 13, ये कितना आ गया ये एक और ये आ गया 16। डिफरेंस ठीक निकाला मैंने, डिफरेंस तो मैंने ठीक निकाला हुआ है ना। 113, ये 12 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, कोई रिलेशन नहीं दिखेगा। एक बार देख लेते हैं वापस, इसमें डिफरेंस में कुछ कॉमन नहीं बन रहा है ना। 8 में से 13 में से 8 गए 5, अरे यार उल्टा कर रहा हूं मैं, ये भी मैंने गलत किया हुआ है, ठीक है ये गलत किया हुआ है। ये आ गया जी 15, ये आ गया 15 और 6 और 2, ये सही है। अब सही है, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 में से जब ये गए कितना बचा, 5 और 6 11, 11 13, 2 का 3 का, ठीक है। अब जाकर कुछ डिफरेंस में समझ आएगा, 2 का 3 का और नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए 4 का, तो 4 का होगा ये आ जाएगा 20 और ये जब इसमें ऐड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 65 75 और 75 जब ऐड हो जाएगा प्लस हो रहे हैं तो 193 में जब इसको ऐड करोगे 5 और 3 8 और ये आ गया जी 9 और 7 कितना हो गया 16 करे 268 और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 3 और ये हो गया 5, ये हो गया जी 5 कितना हो गया जी 25, 2 3 4 5 25 और ये 100, बिल्कुल ठीक। मतलब 268 में जब 100 ऐड करोगे 368, बिल्कुल डिफरेंस में ये है आपका आंसर, वो 268 आ गया इसका आपका, ठीक है 268। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करें अब, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है ये, करें इसको करें इसको। चलिए अब देखिए 425 121 क्वेश्चन मार्क 529 और 961, बड़ा ये होता है 31 का स्क्वायर सामने दिख रहा है, 529 होता है 23 का स्क्वायर सामने दिख रहा है, 11 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 5 11 23 31। अब ये सारे के सारे प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो मुझे बताइए 11 के बाद क्या प्राइम नंबर होता है, 11 के बाद कौन सा प्राइम स्किप हुआ है यहाँ पे, हाँ एक यहाँ पे प्राइम नंबर स्किप हुआ है 3, यहाँ पे प्राइम नंबर स्किप हुआ है 7, यहाँ पे प्राइम नंबर स्किप होगा 13, 13 जब होगा 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, उसके बाद यहाँ पे 19 का स्किप होगा और यहाँ पे कौन सा स्किप होगा 29 का, एक एक प्राइम नंबर को स्किप करके आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका, पैटर्न है 289। चलिए जी ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करें अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ये नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 करें इसको अब।
चलिए जी, 6 7 16 करें इसको अपने एंड पे। पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, ये दिख जाएगा आपको इजीली। 6 7 16 51 208 और क्वेश्चन मार्क, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 6 3 18 48 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 1000 और 40 1045 इंटू 5 प्लस 5। चलिए जी, समझ आ गया। चलिए अब करिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट्स में है। पॉइंट्स में याद रखिए एसएससी सीएचएसएल पॉइंट का क्वेश्चन है। ये पॉइंट के क्वेश्चन में पॉइंट्स मल्टीप्लिकेशन या फिर कुछ भी होता है वो पॉइंट के साथ ही हो रहा होता है, चेक कर लीजिए एक बार। अब आप देखिए 2 3 6 15 क्वेश्चन मार्क 157.5 और 630 करिए जी इसको सॉल्व। अब देखिए पॉइंट के, अगर ये डायरेक्ट बेटा मल्टीप्लाई 2 है और ये क्या है, ये मल्टीप्लाई 2.5 है। 6 2 जा 12 और 6 का हाफ, 6 2 जा 12 और 6 का हाफ, 6 का हाफ कितना होता है 3 और 6 2 जा 12, टोटल कितना हो जाएगा 15। ये आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे हो गया, ये भी है मल्टीप्लाई 1.5, 2 1 जा 2 और 2 का हाफ 1, 3 हो गया, ठीक है। 0.5 से इंक्रीज हो रहा है तो ये 0.5 से इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा, तो 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45 आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 45 को मल्टीप्लाई 3.5 से करिए, 3.5 से पहले 3 से करिए कितना आएगा 190 सॉरी 90 में 45 135 और 135 में जब 0.5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22.5 तो ये बेटा 5751 1.5 बिल्कुल सही। आपका आंसर क्या आएगा 45 बेटा आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करें क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। चलिए चलिए 33 53 61 85 97 क्वेश्चन मार्क 141। बेटा ज्यादा कुछ ना दिखे ना तो ये दिखना चाहिए, ये 144 के करीब है, ये 100 के करीब है, ये 64 के करीब है और ये 36 के करीब है। मतलब 6 का स्क्वायर -3 है, 8 का स्क्वायर -3 है, 10 का स्क्वायर -3 है और 12 का स्क्वायर -3। तो बीच में कौन बचा 6 8 के बीच में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 हो जाएगा तब आएगा 53। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 आएगा तब 85। 10 हो गया 11 का स्क्वायर प्लस 4, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 करोगे बेटा आएगा 125। तो आपका आंसर आ गया 125, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करें अब। अरे यार चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलिए जी करें, स्क्रीनशॉट लीजिए और करें क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। 2 2 6 10 22 और 42 और ये आ गया बेटा क्वेश्चन मार्क। चलिए जी करें सॉल्व अब इसको। चलिए मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 नहीं बनेगी बात, मल्टीप्लाई से आपकी बात नहीं बनेगी। डिफरेंस निकालें 0 का 4 का 12 का 20 का। एक और डिफरेंस निकालते हैं, कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 8।
डिफरेंस पे नहीं बनेगी बात, डिफरेंस पे भी नहीं बन रही है बात। स्क्वायर पे देखिए, स्क्वायर क्यूब पे देखिए, क्यूब की तो बात ही नहीं होगी। स्क्वायर पे अगर देखेंगे, स्क्वायर का 10 25, 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 अच्छा हाँ यहां पे देखिए एक ये चीज, 2 से 6 की अगर मैं बात करूं, इंटू 3 बनता है ये, है ना, ये 3 नहीं बनेगा, चलिए ये नहीं बनेगा आपका। फिर इंटू 4 करूं 8, -2 करूं 6, इंटू 4 करूं 24 -2, हाँ ये बन जाएगा आपका। इंटू 4 +2 इंटू 4 प्लस, ये सही है। ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहे हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेट सीरीज, फर्स्ट का थर्ड के साथ, थर्ड का फिफ्थ के साथ, और फिफ्थ का सेवंथ के साथ। तो मल्टीप्लाई 4 -2, ये कहता हूँ 88 -2 कितना हो जाएगा 86, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका 86। ऑल्टरनेट में चल रहा है, ऑल्टरनेट में चल रहा है ये, ठीक है। इस तरह का भी ये आपको सारे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा कि भाई एग्जाम में जो पैटर्न है वो किस तरह के, मतलब कितने पैटर्न्स के साथ सोचना है और किस कैसे कैसे पैटर्न लगा के आपको सॉल्व करना है, यह आ जाएगा आपको समझ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब चलिए करिए, ये करें इसको 59, 61, 183, 187, और ये आ गया बेटा क्वेश्चन मार्क। चलिए जी करें सॉल्व। मल्टीप्लाई 1 की बात चल रही है, ये ठीक है, +2, दो ऑपरेशन से एक साथ, मल्टीप्लाई प्लस, फिर मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, जब 3 करोगे 3 1 3, 6 3 18, एग्जैक्टली 183, फिर आ जाएगा +4, बिल्कुल, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई 5, 7 5 35, कैरी 3, 7 8 40, 3 कैरी 4, और ये आ गया 935, आपका आंसर ऑप्शन ए, 935 आपका आंसर ऑप्शन ए। चलिए जी अब करें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करें अब, क्वेश्चन नंबर 11 करिए। चलिए 17 के डायरेक्ट टेबल में आता है 51, 17 के डायरेक्ट टेबल में आता है, पहले उसी से शुरुआत कर लेते हैं। अब देखो ये जो सीरीज है ना, ये इतनी तेजी से ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज, स्लोली भी है बीच में। यहां पे देखोगे दो ऑपरेशन लग रहे होंगे, यहाँ पे 17 3 करोगे 51, +7 करोगे 58, मल्टीप्लाई ये डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 करोगे 116, +7 करोगे 123, फिर मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, मल्टीप्लाई 1 होने के बाद +7 हो जाएगा 130, आ जाएगा आंसर। समझे ये पैटर्न क्या चल रहा है? हेलो हेलो, हाँ समझे ये पैटर्न क्या चल रहा है? पैटर्न चल रहा है भाई 17, पैटर्न चल रहा है, पहले मल्टीप्लाई 3 है, फिर +7 है, मल्टीप्लाई 2 है, फिर +7, ये डिक्रीज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 1, बट ये कांस्टेंट चल रहा है, +7 +7 +7, तो भाई आपका आंसर आएगा 130, क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अब करिए नेक्स्ट। आई होप यार आपको कुछ ना इसमें हेल्प हो रही होगी, कहीं ना कहीं चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि भाई किस तरह से आपको क्वेश्चन को लेना है, किस तरह से आपको समझना है, ठीक है। करिए, मैं ये रख रहा हूं, करिए। चलिए 6 7 23 41 125, 7 को अगर बात करूं मैं, 7 इंटू 3 21 +2, हाँ ये भी तो सेम लगेगा, इंटू 3 +2 120 173, हाँ ठीक है। अब इसकी बात करें तो इंटू 1 +1 नहीं ना होगा, क्योंकि इंटू 1 +1 ये नहीं होगा, इंटू 2 पे ही जाना पड़ेगा, इंटू 2 करेंगे 12 -5 करने पे ही आएंगे, हाँ ये हो गया ना, इंटू 2 -5 सही है। इंटू 1 करेंगे अगर +1, ये तो बन जाएगा,
बट इंटू 1 + 1 पे ये नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसको नहीं किया, हमने इंटू 2 पे कर लिया। इंटू 2 12 हो गया, -5 7 हो गया, यहाँ पे भी सेम लग गया, इंटू 2 -5। तो बेटा ये ऑल्टरनेट में चल रहे हैं, पहले ये फिर ये ऑल्टरनेट में चल रहे हैं। अब क्या चलेगा नेक्स्ट, क्या पूछा, अच्छा नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई 2 -5, मल्टीप्लाई 2 करोगे 250 -5 करोगे 245, आंसर आएगा बेटा 245, 245। ठीक है, चलिए जी करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करिए बेटा सॉल्व इसको, क्वेश्चन नंबर 13 को करिए। ये सामने सामने विजिबल है, ये 220 और ये आ गया 200। अगर देखोगे ये डिफरेंस 15 का, ये 40 और 45 का, अच्छा 45 वो भी ठीक है, 45 में भी बन जाएगा आपका, इसको निकालिए 135 का, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क। इजी है ये, देखिए इंटू 3 करेंगे 45, इंटू 3 करेंगे 135, इंटू 3 करना, जो डिफरेंस है उस पे आगे पैटर्न लग रहा है। तो जब इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा, 300 400 405, कितना हो जाएगा 400, इंटू 3 करोगे 405 और फिर इसमें ऐड करोगे 605, तो ये आएगा बेटा आपका आंसर ऑप्शन बी। चलिए 13 हो गया, करिए क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बेटा करें अब क्वेश्चन नंबर 14 को। सीरीज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब दो पैटर्न चल रहे होंगे यहाँ पे, पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, फिर ये डिक्रीज डिक्रीज, तो ये सीरीज चल रही है। अब यहां पर अगर आप इनको भी पकड़ कर करोगे ना तो भी आपका क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पैटर्न दिख जाएगा आपको। अब इन नंबर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये कितना बचेगा, 2 और 4 42, जब 294 में 42 को माइनस करेंगे 252 आएगा, और फिर जब 252 में माइनस 42 करेंगे 210 आएगा, फिर 210 में माइनस 42 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 168 आएगा, और 168 में वापस -42 करेंगे तो ये कितना आएगा, 40 गया 128 और 2 गया 126, आंसर आएगा। और अगर आपने दूसरा ऊपर का पैटर्न चेक करना है, वो भी सेम पैटर्न चल रहा होगा कुछ ना कुछ। करिए देखिए 26 और 27 कितना हो गया, 53, और यहां पे देखिए ये भी 53 होगा, 53 है ये भी। जब आप इसमें 253 ऐड करेंगे 273 हो जाएगा, इसमें 53 ऐड करेंगे बेटा ये हो जाएगा, तो सही है। इसका मतलब आपका आंसर है 126, ऑल्टरनेट में चल रहा है आपका, ऑल्टरनेट में पैटर्न चल रहे हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करें अब आप, ठीक है अभी टाइम है, चलिए करें। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 74 62 82 78 109 159 173 और क्वेश्चन मार्क। चलिए और क्वेश्चन मार्क करें। चलिए जी अब देखिए यहां पे डिफरेंस निकालते हैं इनका। अच्छा ये वैल्यू डिक्रीज, अच्छा ये भी डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, दो ऑपरेशन ऑल्टरनेट में ही चेक करते हैं, डायरेक्ट ऑल्टरनेट में चेक करते हैं, क्योंकि डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज सॉरी फिर इंक्रीज और फिर इंक्रीज है ना, पहले कम हो रही है ज्यादा हो रही है, कम हो रही है ज्यादा हो रही है फिर ज्यादा। चलो ऑल्टरनेट में चेक करते हैं। ये कितना आ जाएगा बेटा, 6 और 2 8 का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस देखिए 16 और 16 नहीं 18, 18 और 9 कितना हो गया 27, ये कुछ ना कुछ तो है ही है, ऑल्टरनेट में ये है कुछ ना कुछ, इसमें निकालिए, ये एक हो जाएगा 64, बहुत बढ़िया। ये बेटा 2 का क्यूब है, ये बेटा 3 का क्यूब है, और ये बेटा 4 का क्यूब है, ऑल्टरनेट में चल रहा है। इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो निकालिए 8 और 8 16, 8 और 8 16, 4 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस निकालिए तो 59 और 20 69 79
79 और 2 81, 81, 4 का और 9 का, ये कोई पैटर्न नहीं बनेगा। अच्छा हाँ, अगर ये 4 का और 9 का कुछ पैटर्न नहीं तो ये 2 पावर 4 भी तो है, इसको 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट क्या आएगा 4 की पावर 4, 4 का क्यूब ये होता है, और 4 का पावर 4 कितना होता है 256, 256। जब इसमें आप 256 को ऐड करोगे, ऐड हो रहा है ना, हाँ ऐड, 256 को ऐड करोगे ये बेटा हो जाएगा 415, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 415। तो ये बेटा ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चलिए जी करें सॉल्व अब इसको, क्वेश्चन नंबर 16 को करें सॉल्व। चलिए 12, 32, 123, 609 और ये आ गया क्वेश्चन मार्क, मल्टीप्लाई पे जाएगा, मल्टीप्लाई के करते हैं, 24 इंटू 2 करेंगे 24 श्योर तो 8 बन सकता है, प्लस 8 32, 60 और 20 80, 80 और 3 83, 83 और 8 कितने हो गए 91। ये कहाँ पे, ये बड़ी दूर पहुंच जाएंगे हम, 3 ना, ये नहीं ऐसे मत जाइए, ऐसे नहीं बनेगी ये बात आपकी। चलिए फिर आगे चल कर देखते हैं, मल्टीप्लाई 3 करते हैं, -4 मल्टीप्लाई 4 अगर मैं करूंगा 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, -5 मल्टीप्लाई 4 -5, चलिए अभी चल सकता है, 4 हो गया 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई अगर करूंगा 5 3 15 कैरी 1 10 और 1 ये आ गया 615 और -6, हाँ ये सही है, पैटर्न लग गया ये, मल्टीप्लाई 3 -4 मल्टीप्लाई 4 -5 मल्टीप्लाई 5 -6 और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 6 -7, और जब मल्टीप्लाई 6 करोगे 9 6 ज़र कितना हो जाएगा 54, ये 4 5 वापस आएगा 36 और प्लस 7 करोगे कितना आ जाएगा 3661, कुछ गलत किया मैंने, अच्छा माइनस करना है ना, मैं प्लस कर रहा हूं, माइनस करना, 4 जैसे कि 4 और 3 कितना हो गया 3647, ये है हाँ ऑप्शन डी 3647, ऑप्शन डी, ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब चलिए अब देखिए, अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे क्या इसका आंसर आया, और इसका भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, 2023 में आया एमटीएस में ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आया 2022 सीएचएसएल में, ठीक है, ये दोनों के आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपका आंसर क्या आया, ठीक है, इसके साथ और पैटर्न भी बताइएगा किस पैटर्न के साथ, और इसी के साथ आपका नंबर सीरीज का मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोई नेक्स्ट लेक्चर जो लाएंगे वो न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट बना होगा इस पे, ठीक है, थोड़ा बहुत बना होगा, और उस पे आप अपनी अगर एंड पे प्रैक्टिस करेंगे आपको सॉल्व होगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में मेंशन कर दिया करो, ठीक है, और अगर इनकेस आपको बात करनी हो, कुछ भी पूछना हो डाउट के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, और ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इनको बोलिए कि भाई सर से बात करनी है, जिस भी फैकल्टी से आप उससे फैकल्टी से बात कर सकते हैं, ठीक है, ये आ गया जी नंबर 9541942393। चलिए ठीक है, फिर वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।